गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी अचीवर्स। आज की क्लास जो आप लोगों की रहेगी, सेकंड क्लास रहेगी आप लोगों की रीजनिंग की। डाउट जो आज का है, आपका टॉपिक है सिंबल कोडिंग डिकोडिंग का। मेंस लेवल में ही ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो सारे एग्जाम लेवल क्वेश्चन होंगे, आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इसके साथ में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव जो आप लोगों का एग्ज़ाम है उसका रिकॉर्डेड रिसेंट बैच जो हमारा कंप्लीट हुआ है उसका रिकॉर्डेड बैच हमारे पास है, आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस पीडीएफ, डाउट क्लास और आप लोगों को जनरल अवेयरनेस मीन्स लेवल की कंप्लीट प्रोवाइड करवाई जाएगी। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट। मेरा नंबर है 8350947171, और ये पूरा बैच जो आप लोगों का रहेगा वो पूरा का पूरा आप लोगों का रहेगा। इसकी जो फीस रहेगी वो 1500 रुपीज़ रहेगी। टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आप लोगों का सिंबल कोडिंग के ऊपर रहेगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन आप लोगों को सामने दिख रहे हैं ये मैंने आप लोगों को करवा दिए थे, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन प्री में आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, और मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये वाला पूछा जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का हो चुका था, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम वही क्वेश्चन के ऊपर पूरा फोकस रखेंगे जो क्वेश्चन आप लोगों का नहीं हुआ था। ओके, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन को अटेंड कर रहा है, सबसे पहले आप लोगों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, डायरेक्शंस जो आप लोगों की होती हैं, जिसमें आप लोगों को सिंपल बताया जाता है कि आपके पास चार ऑप्शन दिए गए होंगे, जिसमें ए बी सी और डी। जो आपका आंसर आएगा आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर आपका ए बी सी डी में आंसर नहीं आ रहा है तो आप नन ऑफ द दिस करेंगे, ये वाला बोला गया है। इसके अलावा कहा गया है कि आपको एक टेबल दिया जाएगा जिसमें कुछ लेटर दिए जाएंगे और लेटर के कुछ डिजिट और आप लोगों के सिंबल होंगे। अगर आपको प्री लेवल में क्वेश्चन पूछना होगा जिसके पूरे के पूरे चांसेस है कि नहीं पूछा जाएगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को आएगा, डी का कोड बताओ, यू का कोड बताओ, ये वाला। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अब नहीं आता है, तो इसको प्री में सोचना भी मत, ऐसा क्वेश्चन बेसिक सा आ जाएगा। मेंस लेवल में क्वेश्चन आएगा, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए एग्जाम में, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, आप लोगों ने सबसे पहले इसकी कंडीशन पढ़नी है, जो निर्देश आप लोगों को दिए गए हैं। निर्देश जो मैं सबसे पहला आप लोगों को बता रहा हूँ, अच्छा पहले देखिए कि क्वेश्चन आप लोगों को किस तरह का पूछा जाएगा, नहीं तो आप लोगों को ये समझ ही नहीं आएगा मैं क्या करवा रहा हूँ। देखो, ये सामने है आप लोगों का क्वेश्चन, ये जिसमें क्वेश्चन दिया गया है, जो मैंने पीछे आप लोगों को बताई सेम वही चीज है कि आपको लेटर है, डिजिट एंड सिंबल दिए गए हैं। ये क्वेश्चन है आपका U JJ EQ KUFZAPI और आपका GJUFYP, है ना, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यही वाली एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा, फिर आप लोगों को लगेगा कि ये क्वेश्चन तो बड़े आसान है। आसान बिल्कुल होते हैं, बट इसमें जो आप लोगों की डायरेक्शन दे रखी होती है उसको ही ध्यान रखना होता है, आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग चलना है एग्जाम में। जैसे यहाँ पे कहा गया है U JJ EQ, तो मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ U JJ, ठीक है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली कंडीशन जो आप लोगों ने पढ़नी है वो ये पढ़नी है, इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ द ग्रुप आर कॉन्सोनेंट। अब सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोग ये पूछेंगे कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, तो आपने याद रखना जो आप लोगों के वॉवल्स होते हैं और आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवल्स होते हैं आप लोगों के स्वर और व्यंजन की बात कर रहा हूँ, A E I O U, ये आपके पांच वॉवल्स होते हैं। इनके अलावा जो भी आप लोगों को कैरेक्टर या लेटर बचते हैं, जैसे BCDFGHJKLMNPQRST VWXYZ, वो सारे क्या होंगे, आप लोगों के कॉन्सोनेंट होंगे। तो इसने यही यहाँ पे यही बात कही है कि अगर दोनों में से पहला और आखिरी जो आपका लेटर या शब्द होगा इस ग्रुप में, अगर वो कॉन्सोनेंट है, तो आपके लेटर चेंज हो जाएंगे किसके साथ, तीसरे और दूसरे लेटर के साथ। तो मैं चेक करता हूं कि पहला और आपका आखिरी शब्द क्या कॉन्सोनेंट है। पहला शब्द वॉवल्स मिल गया, आखिरी शब्द कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन अप्लाई हम नहीं कर सकते। सेकंड, इसने कहा इफ द सेकंड लेटर इज वॉवल, देख लो सेकंड लेटर वॉवल्स है तो नहीं है, तो सेकंड कंडीशन भी आपकी अप्लाई इस पे नहीं होगी। तीसरे की बात करें, इफ अ लेटर इज रिपीटेड इन द वर्ड, अगर यहाँ पे पूरे आपको जितने भी कैरेक्टर या लेटर दिख रहे हैं इनमें से कोई भी कैरेक्टर आपका जो है वो रिपीट हो रहा है, तो वहां पे कंडीशन अप्लाई होगी। तो ये जे और जे रिपीट हो गए, यहाँ पे तीसरी कंडीशन आप लोगों की अप्लाई हो जाएगी। If a letter is repeated in the word, then those letter are to be quoted by coded of second next letter in the word respectively.
इसने कहा है कि जो भी आप लोगों को लेटर जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये लेटर आप लोगों को दिखा, ये लेटर अगर आपको दिख रहा है और इसके साथ कोई और लेटर भी ऐसा दिख गया जो रिपीट हो रहा है, तो उसका सेकंड नेक्स्ट लेटर होगा। सेकंड नेक्स्ट लेटर होता है, जैसे जे है, जे का सेकंड नेक्स्ट लेटर होगा, ये फर्स्ट लेटर होगा, ये सेकंड लेटर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका कोड इसको इंटरचेंज कर दिया जाएगा, इसने ये कहा। तो आप यहाँ पे समझिए कि यू, जे की जगह अब आ जाएगा ई, और इधर जे है, इसका सेकंड लेटर होगा आपका क्यू। तो जे और जे आपके मिस हो जाएंगे और आपका कुछ लेटर का इस तरह से बनेगा, इस तरह आपकी नई कंडीशन बनेगी। नेक्स्ट इन्होंने आगे भी कुछ और कहा है, उसको भी मुझे पढ़ना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं आराम से। इन्होंने नोट में ये लिख रखा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप इस कंडीशन को पढ़ सकते हैं, फॉर एग्जांपल एडिंग, ADDING, अगर आपका डी रिपीटेड है एज पर द कोडिंग दिस कंडीशन, फर्स्ट डी इज टू बी एज पर द सेकंड नेक्स्ट लेटर इन द वर्ड, सेकंड डी इज टू बी सेकंड नेक्स्ट ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो जैसे इसने कहा कि जो आप लोगों का डी अगर रिपीट हो रहा है तो इसका सेकंड नेक्स्ट लेटर कौन सा हो जाएगा, इसका सेकंड नेक्स्ट लेटर इसने कहा आई हो जाएगा, यहां से देखो इसने क्या कहा, सेकंड नेक्स्ट लेटर इसका आई हो जाएगा, और सेकंड वाले डी का जो सेकंड नेक्स्ट लेटर होगा वो आप लोगों का हो जाएगा एन, ठीक है। ये डी एडिंग लिखा था, एडिंग का सेकंड नेक्स्ट लेटर हुआ आई, नेक्स्ट वाले डी का सेकंड नेक्स्ट लेटर हुआ एन। तो इस चीज को ध्यान रखना, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन बनाया। अच्छा, नोट देख लो आप लोगों का क्या है, नोट में ये कहा गया है, इफ नो कंडीशन अप्लाई देन राइट कोड एज इट इज, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन पहली दूसरी तीसरी नहीं अप्लाई होती है, तो जैसे आप लोगों को कोड दे रखे हैं उनको वैसे का वैसा ही आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है इफ मोर देन वन कंडीशन अप्लाई, अगर एक से ज्यादा कंडीशन, मान लो पहली भी हो गई दूसरी भी हो गई, तो आप लोगों ने क्या करना है, द लेटर कंडीशन एंड डिराइव द कोड। लेटर कंडीशन का मतलब होगा, मान लो आपकी पहली भी कंडीशन अप्लाई होगी दूसरी भी होगी, तो लेटर कंडीशन का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, आप फर्स्ट वाली को नहीं कर सकते। इसी तरह फर्स्ट और थर्ड आप लोगों की होगी, तो आप फर्स्ट वाली को भी नहीं कर सकते अप्लाई, सेकंड वाली को नहीं करेंगे तो थर्ड वाली को करेंगे, ठीक है। तो ये कोड आप लोगों के बने हैं, इस कोड के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर बनता है आप लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब यू का कोड क्या है, यू का कोड है आपका 3, ई का कोड आप लोगों को दिख रहा है, ई का कोड है 8, क्यू का कोड आप लोगों को दिख रहा है कहीं, क्यू का कोड है 6, ई का कोड कहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो ई का कोड है 8, क्यू का कोड क्या है, क्यू का कोड है 7। 38687 आप लोगों का जो है वो कोड यहाँ पे बन के आ रहा है, तो ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। तो क्या राइट आंसर होगा, जो मैंने आप लोगों को बताया उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड करती है। तो 38686 ये देखिए, अच्छा क्यू की जगह मैंने 7 लिख दिया, यहाँ पे 6 आ जाएगा ना, 3, ये आंसर होगा। समझ आया आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन करना है। तो हमारा जो कोड बन रहा था यू का जो कोड बन रहा था वो हम लोगों ने किया, हमारा राइट आंसर जो है वो निकल के आ चुका है। तो हमारा राइट आंसर जो बना है वो यही बना है, 38686। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा जो होता है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका GJUFIV। नेक्स्ट क्वेश्चन है GJUFI, देख लेते हैं कंडीशन, बिल्कुल ठीक है, इसके अकॉर्डिंग है, GJUFIV बिल्कुल ठीक है। तो इसको भी करते हैं, इसमें कोई कंडीशन आप लोगों की अप्लाई होती है। पहली कंडीशन देखते हैं, इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द ग्रुप आर कॉन्सोनेंट। अब इसने देखो, फर्स्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट है, लास्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट है, अप्लाई होगी कंडीशन। तो यहाँ पे क्या होगा, द लास्ट लेटर आर टू बी कोडेड बाई सेकेंड लेटर एंड थर्ड एंड सेकंड लेटर। तो अब इनके जो कोड आप लोगों के चेंज हो जाएंगे, कैसे, जो जी होगा, जी की जगह थर्ड लेटर आ जाएगा जो हमारा यू होगा, फिर आप वी की जगह कौन सा लेटर आ जाएगा, वी की जगह सेकंड लेटर आ जाएगा, तो लास्ट में आपका ये आ जाएगा। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, इफ द सेकंड लेटर इज द वॉवल, देख लिया सेकंड लेटर आपका वॉवल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें ये वाला कंडीशन तो अप्लाई नहीं होगी, यू एफ
आई। ठीक है। थर्ड देखे कोई रिपीट हो रहा है, तो कुछ भी यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिख सकते हैं। UJUFIV के अकॉर्डिंग आपका जो होगा वो आंसर होगा। सबसे पहले यू का कोड देखो क्या है। यू आप लोगों को दिख रहा है कहीं? यू का कोड है 3। जे का कोड क्या है? जे आपका ये है। आगे है आपका यू, फिर से आ गया यू आपका 3 होगा। फिर आपका एफ आ गया, एफ आपका ये वाला हो गया कोड, एंड हो गया। आई हो गया एक तरह से आपका, तो ये प्लस में चला जाएगा कोड। जे हो गया आपका, जे में ये वाला कोड चला जाएगा। देखते हैं कौन सी कंडीशन आपकी इसमें मैच कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो कहीं पे ये कंडीशन आ रही है आपकी 3, ये 3 एंड प्लस ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, समझ आ गया आपको? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन और कंप्लीट किया। एक और क्वेश्चन हम करेंगे। KUF ZA P और आई। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है इसको समझिए। तो ये क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए कहाँ कुछ लिखा है। पहली कंडीशन क्या यहाँ पे अप्लाई होगी? द इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ कॉन्सोनेंट, देखो कॉन्सोनेंट तो है नहीं है क्योंकि यहाँ पे बॉबल्स आ गया, तो ये नहीं अप्लाई होगी। फर्स्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। इफ द सेकंड लेटर इज द बॉबल्स, ठीक है, एंड फोर्थ लेटर इज ए कॉन्सोनेंट। सेकंड लेटर इज ए बॉबल्स एंड फोर्थ लेटर इज ए कॉन्सोनेंट, देयर कोड भी इंटरचेंज। इन दोनों के कोड आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, जहां पे यहाँ यू की जगह जेड आ जाएगा, जेड की जगह यू आ जाएगा। इफ अ लेटर इज रिपीटेड, इसमें कोई ऐसा लेटर है जो रिपीट हो रहा है, तो कोई भी लेटर आप लोगों का आई थिंक KZFUAPI नहीं रिपीट हो रहा है, तो आप इस कंडीशन को इस तरह से जल्दी जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पे एफ आएगा, यू आएगा, ए आएगा, पी आएगा और आई आएगा। के का कोड क्या है? के का कोड है लेस देन। जेड का कोड है स्लैश। एफ का कोड ये है एंड। ठीक है, एंड है। यू का कोड आप लोगों का क्या है? यू यू कहाँ दिखा? यू का कोड तो 3 है। ए का कोड 5 है। पी का कोड है ये स्लैश। और आई का कोड क्या है? आई का कोड है प्लस। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं, कहीं पे ऐसा बन रहा है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। तो यहाँ से देखते हैं, कहीं पे लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन है हमारे पास। लेस देन के बाद हमारे पास स्लैश भी मिल गया, स्लैश के बाद एंड भी मिल गया, 3 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, ये भी मिल गया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी। तो ये वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी आंसर होगा। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है, जैसे फोर्थ क्वेश्चन आपका है, इसको आप लोग खुद करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका है, इसको भी आप लोग खुद करेंगे। हम नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। डायरेक्शन आपको दिशा निर्देश दे रखे हैं, लेटर और सिंबल दे रखे हैं, आपने पहले कंडीशन फॉलो करनी है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो कंडीशन फॉलो करने से पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इजी होता है हमें। तो हमने जो कोड यहाँ पे लिखना है वो है JAK MEFLI। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इस क्वेश्चन, तो हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन जो हमें दे रखा है एग्जामिनर ने, वो ये दे रखा है। JAKMEFLI। इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, तो क्वेश्चन को करते हैं हम। तो क्वेश्चन है, यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा JAKMEFLI। JAKMEFL और आई। कंडीशन पढ़ेंगे। पहली कंडीशन है इफ फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट ओके एंड लास्ट लेटर इज वोवल। यहाँ पे कंडीशन पहली बार में ही मैच कर गई। द कोड ऑफ सेकंड, देखो समझो यहाँ पे क्या लिखा है। इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, सेकंड लेटर इज वोवल, देन द कोड ऑफ सेकंड लेटर एंड सेकंड लास्ट लेटर आर इंटरचेंज। तो इसमें ये कहा है इसने, अगर आपके पहला और लास्ट लेटर के कोड कॉन्सोनेंट और वॉवल्स हैं, तो जो ये वाला होगा सेकंड लेटर होगा, और जो सेकंड लास्ट लेटर होगा, इन दोनों के कोड आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये वाले चेंज नहीं होंगे। तो एल की जगह ए आ जाएगा, ए की जगह एल आ जाएगा। सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। पहली कंडीशन फॉलो हुई आप लोगों की। सेकंड कंडीशन है आप लोगों की, इफ सेकंड लेटर एंड सेकंड लास्ट लेटर इज वॉवल्स। इफ सेकंड लेटर
ठीक है, एंड सेकंड लास्ट लेटर इज बॉवल, तो वो बॉवल्स नहीं है क्योंकि सेकंड पे बॉवल्स है, सेकंड लास्ट पे एल है, तो ये नहीं हुआ। इफ एनी देयर अपेयरिंग मोर देन वंस, इनमें से कोई भी लेटर अगर आप लोगों को एक से ज्यादा दिखता है, कोई भी लेटर एक से ज्यादा नहीं है, तो हमारी कंडीशन जो बनी है वो नहीं कुछ ऐसी बनी, JLKMEF ए और आई। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप कोड लिख दीजिए, जो भी कोड आप लोगों को दे रखे हैं, तो ये कोड आप लोग लिखें। जे का कोड आप लोगों को बताया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। एल का कोड आप लोगों को 7 बताया गया है। के का कोड प्लस बताया है। एम का कोड कहाँ है? एम का कोड 6 है। ई का कोड आप लोगों का क्या है? ग्रेटर देन है। एफ का कोड आप लोगों का है 5। ए का कोड आप लोगों का क्या है? ए का कोड है 6। आई का कोड स्टार है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ढूंढेंगे हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड करती है कहीं पे। अगर सेटिस्फाइड करेगी तो हमारा आंसर ठीक होगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन मार्क देखना है, क्वेश्चन मार्क हमें मिल गया, उसके बाद 7, 7 यहाँ पे मिल गया, फिर प्लस भी मिल गया, 6 भी मिल गया, ग्रेटर देन 5, 6 स्टार, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। इसका राइट आंसर बी होगा, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, UQVEF। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है UQBE और एफ। इफ फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, गलत, ये तो वावल्स आ गया, पहली कंडीशन अप्लाई नहीं हो। इफ सेकंड लेटर एंड, इफ सेकंड लेटर एंड सेकंड लास्ट लेटर इज वॉवल्स, नहीं कंडीशन अप्लाई हुई। इफ एनी लेटर रिपीटेड, कोई लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी से लिख दीजिए। यू का कोड क्या है? यू का कोड, क्यू का कोड क्या है? 4। वी है आपका, वी ये है। ई का कोड क्या है? ई का कोड ग्रेटर देन है। एफ का कोड क्या है? एफ का कोड हमारे पास है यहाँ पे 5। तो मैच करेंगे हम, हमारी कंडीशन इसके साथ अप्लाई करेगी। तो देखिए कहीं पे आप लोगों को 8, 4 ग्रेटर देन 5, राइट आंसर ए आएगा इसका। ठीक है, तो ये मैच कर गई। एक और क्वेश्चन हम करेंगे जो है PUFIKM। क्वेश्चन हमारा है PUFIKM। तो PUFIKM। तो इफ फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, ठीक है, लास्ट लेटर इज बॉवल, नहीं मैच हुआ। इफ सेकंड एंड सेकंड लास्ट लेटर इज बॉवल, सेकंड सेकंड लास्ट लेटर भी बॉवल्स नहीं है। थर्ड कंडीशन रिपीट हो रहा है, कुछ कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो पी आप लोगों का ये लगा दो एंड। यू का कोड क्या है? यू का कोड है 8। एफ का कोड क्या है? एफ का कोड है 5। एल का इधर लिखते हैं क्योंकि वहां पे दिखता नहीं है साफ, यहाँ लिखते हैं एक्सक्लेमेशन 8 एंड 8, 5। के का कोड क्या है? के है हमारा प्लस। और एम का कोड क्या है? एम का कोड है 6। चेक कर लेते हैं कि कंडीशन आपकी मैच कर रही है कहीं पे। एंड से कोड निकलेगा, जहाँ पे भी एंड होगा वो राइट आंसर। एंड 8, 5 + 6। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन आपके इजी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ इनकी कंडीशन अगर आप लोगों को समझ आ जाती है तो आपके आंसर निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, जैसे यहाँ से हम करेंगे, इसमें पहला वॉवल्स कॉन्सोनेंट, ये वाला भी नहीं होगा। सेकंड एंड सेकंड लास्ट कॉन्सोनेंट, इसमें देख लेना ये अप्लाई तो नहीं होगा। रिपीटेड कुछ है, रिपीटेड नहीं है। इनमें रिपीटेड है, बता देता हूँ एक बार, जैसे रिपीटेड वाले क्वेश्चन की कंडीशन समझ लो, फिर इजी होगा, आप लोग भी करके देखना। इफ एनी लेटर अपेयरिंग मोर देन वंस, अगर कोई भी लेटर आप लोगों को मोर देन वंस दिख रहा है, तो हमेशा याद रखना आप लोगों ने, फिर आपने कंडीशन जो अप्लाई करनी है ना, अब इसमें आप पहले हम जो लेटर को उठा रहे थे, हम यहाँ से लेंगे, इधर से इधर चल रहे थे, अब यहाँ से के और के आ जाएगा, कंडीशन उल्टी चल जाएगी। KKIQMK ऐसे करना, रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, जिनका भी डाउट था, सिर्फ आपको कंडीशन पढ़नी आनी चाहिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे मैसेज करना, मैं फिर से ये क्वेश्चन आपको रिपीट करवा सकता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।